नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई रौनक श्रीवास्तव। दोस्तों, किसी महान इंसान ने कहा है कि 3 चीजों के संगठन से दुनिया का कोई भी काम सफल होता है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 3 स के संगठन से, 3 स के सम्मिलित रूप से ही, 3 स के एक साथ आ जाने से ही दुनिया का छोटे से छोटे काम से लेकर दुनिया का बड़े से बड़ा काम, बड़ा से बड़ा टास्क भी आसानी से कंप्लीट किया जा सकता है। और अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप इसे अपने पढ़ाई पर भी रिलेट कीजिएगा और मैं आपको आपके तरफ आपके स्तर पर एग्जांपल्स दूं, आप उन एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं 3 स में पहले सा की। पहले सा है शरीर। मतलब ये कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और स्टडी टेबल पर जाकर के बैठ रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, तो इस दौरान आपका शरीर सही समय पर अगर सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करेगा, आपके शरीर में एनर्जी ही नहीं रहेगी, तो फिर आप बताइए कैसे पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई करना भी एक बहुत मुश्किल टास्क है, खास करके उन लोगों के लिए जिन्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट तो आती नहीं। हालांकि पढ़ाई करना उनके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप पढ़ाई में इंटरेस्टेड भी हैं, पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट भी है, पढ़ाई करना आपका पैशन भी है और पढ़ाई आपकी नीड भी है और पढ़ाई ही आपका फ्यूचर है। पढ़ाई के माध्यम से ही अगर आप अपने तय किए गए लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वैसे में भी पढ़ाई करने के लिए इतना आसान नहीं है कि किसी भी तरीके से आप आए और पढ़ाई करने बैठ जाएं और बहुत अच्छे तरीके से आपकी पढ़ाई हो जाएगी। तो उसमें पहला फैक्टर क्या है जो पहले स के रूप में जुड़ा हुआ है, वो है आपका शरीर। आपकी शरीर बिल्कुल सही तरीके से रिस्पॉन्स करनी चाहिए, आपको एनर्जी सही तरीके से मिलनी चाहिए, तब जाकर के आप जितनी देर पढ़ाई करोगे उतनी देर पढ़ाई करने का आपका एक सही अर्थ निकल पाएगा और उतनी पढ़ाई करने का एक प्रोडक्टिविटी निकल के आएगी। दुनिया के बड़े से बड़ा काम को करने का हमारे पास सबसे बड़ा माध्यम हमारा शरीर ही है। अगर हमारा शरीर ही ठीक नहीं रहेगा तो फिर हम बड़े से बड़े काम को करेंगे कैसे? कर ही नहीं पाएंगे। और अगर कर भी पाएंगे तो कितने अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ये सब आप भी जानते हो। तो इसलिए पहला फैक्टर है क्या? आपका शरीर। अब दूसरे स की बात करते हैं। दूसरा स है समय। अगर इस चीज को मैं पढ़ाई से रिलेट करूं तो पढ़ाई करने का कोई खास समय नहीं होता, पढ़ाई करने का कोई भी खास समय नहीं होता, लेकिन मैं अलग अलग दृष्टिकोण से पढ़ाई करने के समय के मायने को समझा रहा हूं। जैसे देखिए, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने लिए एक स्ट्रेटजी सेट कर लेते हैं कि अब इसी स्ट्रेटजी के तहत मुझे पढ़ाई करना है। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि जिस समय पर जिस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है, उस समय पर वो कहीं और होते हैं। हो सकता है कि कभी कभी जानबूझ करके होते हैं, कभी कभी जाने अनजाने किसी काम को अगर लेकर के जाना होता है तो वो चले जाते हैं। जैसे अगर 8 से लेकर के 10 तक, फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक अगर आपने हिस्ट्री पढ़ने के लिए एक प्लान बनाया हुआ है, एक स्ट्रेटजी बनाया हुआ है, अब अगर 8 से लेकर के 9 बजे के बीच तक कोई अर्जेंट काम से आपको निकलना पड़ा या इंपॉर्टेंट काम से निकलना पड़ा, तो फिर आप बताओ क्या होगा? जब आप लौट के आओगे 9 बजे, तब आपके दिमाग में यही सिग्नल जाएगा कि 8 से लेकर 10 बजे तक मुझे हिस्ट्री पढ़ना था। और बहुत कम स्थितियों में आप पढ़ पाएंगे 9 से लेकर के 10 बजे तक, क्योंकि आते आते तो पढ़ेंगे नहीं। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने अपने लिए एक स्ट्रेटजी तय किया हुआ है, तो उस स्ट्रेटजी को सिर्फ तय करना नहीं, उस स्ट्रेटजी को महज निर्धारित करने मात्र से नहीं होगा, बल्कि उस स्ट्रेटजी पूरी स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। इतना ध्यान रखना होगा। अगर आप पूरी स्ट्रिक्टली फॉलो कर लेते हो, तब आप सही तरीके से सही समय पर अपने द्वारा निर्धारित किए गए सब्जेक्ट और अपने द्वारा निर्धारित किए गए स्ट्रेटजी को भी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाओ। दूसरा, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो कि किसी स्ट्रेटजी में खास करके कोई यकीन नहीं रखता, उसके लिए वही स्ट्रेटजी है कि मेरी पढ़ाई ही सबसे पहली प्राथमिकता है, लेकिन अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट कामों को इसी बीच में देखना है तो मैं देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब भी मैं वहां से फ्री होऊंगा, मैं सबसे पहले पढ़ाई करूंगा, अपने आप को पहले मेंटली रिलीज करूंगा, अपने आप को मेंटली पहले फिट रखूंगा और उसके बाद मैं तैयार कर लूंगा अपने आप को फिजिकली और मेंटली, तब जाकर के मैं पढ़ाई कर लूंगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो खास करके मेरे साथ भी दोस्तों यही फैक्टर जुड़ा हुआ है। मैं भी कोई प्लान बना करके उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पाता हूँ, तो मेरे साथ भी यही फैक्टर जुड़ा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई मेरी बहुत बाद की प्राथमिकता है, पढ़ाई मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। उसके बावजूद भी अगर कोई इंपॉर्टेंट काम से मैं कहीं चला गया या पढ़ाई नहीं कर पाया अपने द्वारा निर्धारित किए गए टाइम पर, खास करके तो मैं तो कोई टाइम निर्धारित करता ही नहीं। ऐसा मैंने बहुत सारा मिस्टेक किया भी है कि बहुत सारे प्लान को मैंने यूज़ किया। हालांकि इसकी चर्चा मैं किसी दूसरे वीडियो में करूंगा, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे प्लान को यूज़ किया है। लेकिन किसी प्लान को बना लेना, उसको 1-2 दिन यूज़ करना और उसको हमेशा के लिए यूज़ करना या कुछ महीनों के लिए यूज़ करना इतना आसान नहीं होता है। तो मैंने भी क्या किया कि जब भी मैं किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आता हूं तो उस सब्जेक्ट पर मेरा पूरा ध्यान होता है, पूरा फोकस होता है और मेरे लिए वही सबसे बेस्ट समय होता है पढ़ने का, जिस समय पर जिस सब्जेक्ट को मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, जिस सब्जेक्ट को मुझे पढ़ करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। हालांकि पढ़ने मुझे सभी सब्जेक्ट हैं, क्योंकि एक भी सेक्शन अगर छूटा तो आप ब्रिलियंट नहीं हो, आप अच्छे स्टूडेंट नहीं माने जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी
जिस सब्जेक्ट को अगर पढ़ना आपको अच्छा लगे, जिस समय पर आप उस सब्जेक्ट को उतने ज़्यादा पढ़ें, उतने अच्छे से पढ़ें। तो पढ़ने का एक दूसरा तरीका क्या निकल करके आया? समय। जो 3 स में दूसरा स है, समय। अब तीसरे स की बात करते हैं दोस्तों। तीसरा स है आपकी समझ। मतलब ये कि अगर आप स्टडी टेबल पर जाकर के बैठ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपकी शरीर बहुत अच्छी है, आपकी शरीर बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है, आपको एनर्जी भी बहुत अच्छे तरीके से मिल रहे हैं और आप बिल्कुल ठीक समय पर बैठ रहे हैं पढ़ने के लिए। मतलब ये कि आप उस समय पर जाकर के बैठे हैं जब आपका मन अंदर से पढ़ने के लिए कर रहा है, बहुत एक्साइटेड है पढ़ने के लिए, बहुत खुश है अंदर से, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई करते वक्त आपका ध्यान इधर उधर के डिस्ट्रैक्शंस में है, तो फिर बताइए कि आपकी पढ़ाई सही तरीके से हो पाएगी? नहीं ना हो पाएगी। तो फिर इसीलिए इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। समय, शरीर और समझ, इन तीनों चीज़ों के संगठित रूप से ही एक प्रॉपर तरीके की स्ट्रैटेजी अपने आप में कह सकते हैं आप निकल करके आ सकती है, जो कि किसी स्टूडेंट के साथ साथ दुनिया के हर कैटेगरी में सफल होने वाले लोगों को प्रभावित करता है। धन्यवाद।